जय गजानन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री शंकराचार्य नमः। श्री हरे नमः। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर भादो मास महात्म्य कथा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने कथा अध्याय 7 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 8 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर हिमालय की चोटी पर मंदाकिनी तट पर माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, करुणामय और त्रिलोक के स्वामी हैं। मैंने सुना है कि भाद्र मास को बड़ा ही पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। इस मास में व्रत करने से, कथा सुनने और कहने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश हो जाता है। किंतु हे प्रभु, कृपया आप विस्तार पूर्वक मुझे इस महिमा की महिमा और उससे संबंधित कोई अद्भुत कथा सुनाए। भगवान से उत्तर देते हैं। भगवान महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं, देवी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही कल्याणकारी है। सचमुच भाद्रपद मास व्रत, उपवास और कथा श्रवण के लिए सर्वोत्तम है। इस मास में जो श्रद्धालु व्रत करता है, वह न केवल दरिद्रता से मुक्त होता है, बल्कि उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र और अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, सुनो। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पूर्व अवंती देश में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विनम्र, शीलवान और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। परंतु उसके जीवन में सबसे बड़ा संकट यह था कि उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। वह और उसकी पत्नी सत्यव्रता दिन रात बड़ी कठिनाई से जीवन बिताते। कभी कभी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। ब्राह्मण दुखी मन से सोचता, धर्मदत्त का मन, मैंने सदैव सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन किया, कभी चोरी छल पाखंड नहीं किया, फिर भी मुझे यह दरिद्रता क्यों मिली है? भगवान, हे भगवान, अब जीवन कठिन होता जा रहा है। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर भोजन की तलाश में वन में चला गया। वह बहुत दूर निकल गया और अंततः एक तपोवन में पहुंच गया। वहां एक तेजस्वी महर्षि तपस्या कर रहे थे। महर्षि ने ब्राह्मण को देखकर कहा, ऋषि वत्स, तुम बहुत चिंतित और उदास दिखाई देते हो। कहो, क्या समस्या है? क्यों तुम्हारे मुख पर तेज के स्थान पर विषाद है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, धर्मदत्त, गुरुदेव, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में अन्न धन की सर्वथा अभाव है। पत्नी पतिव्रता है, परंतु दरिद्रता ने उसका जीवन दुखमय बना दिया है। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन सुधर सके। महर्षि नेत्र मूंद कर कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, ऋषि बोले, बस तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। भाद्र मास निकट है। यह मास व्रत और उपवास के लिए अद्भुत फलदायी है। तुम इस मास में श्रद्धा पूर्वक निम्न व्रत करो। नंबर 1, भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश पूजन करो। मोदक, दूर्बा और लाल पुष्प अर्पित करो। इस दिन व्रत करने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, भाद्रपद अष्टमी को दुर्गा माता की पूजा करो। कन्याओं को भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद लो, इससे दरिद्रता दूर होगी। नंबर 3, भाद्रपद एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करो। तुलसी और पीपल की पूजा करो, इससे तुम्हें धन धान्य, सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वत्स, यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत तुम्हें दरिद्रता से मुक्ति कर देगा और तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देगा। महर्षि ने आगे बताया, प्रातः स्नान करके संकल्प लेना चाहिए। एक समय फलाहार करना, संध्या के समय दीपदान करना, कथा सुनना और कहानी, ब्राह्मणों एवं गरीबों को भोजन कराना और व्रत के अंत में दान देना।
प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण धर्मदत्त और उसकी पत्नी सत्यव्रता ने मुनि की आज्ञा मानी। भाद्रपद मास में आने पर दोनों ने बड़े श्रद्धा से व्रत किए। चतुर्थी को गणेश पूजन, अष्टमी को दुर्गा पूजन और एकादशी को विष्णु पूजन किया। चमत्कार हुआ, कुछ ही दिनों में उनके घर में अन्न धान्य का भंडार भर गया। पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गए। उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। भगवान शंकर का उपदेश। महादेव बोले, देवी देखो, भाद्र मास का यह व्रत इतना प्रभावशाली है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है वह दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति भाद्र मास की इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य धन धान्य, संतान और सुखी परिवार प्राप्त करता है। मृत्युपरांत उसे स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं, देवी इसलिए जो मनुष्य भाद्र मास के व्रत को श्रद्धा से करता है उसे लोक परलोक में कभी दुख नहीं होता। वह सदा सुखी, समृद्ध और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण रहता है। एक दिन पार्वती ने महादेव से फिर पूछा। पार्वती कहती हैं, नाथ, आपने भाद्र मास की कथा सुनाकर बड़ा उपकार किया। अब कृपया बताइए कि इस मास में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का क्या महत्व है। गणेश चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, महादेव, देवी तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश पूजन करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और साधक को असीम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अब सुनो एक कथा जो इस व्रत के फल को स्पष्ट करती है। बहुत समय पूर्व एक नगर में मधुसूदन नाम का चोर रहता था। वह चोरी करके जीवन यापन करता था। एक बार उसे नगर में यह घोषणा सुना थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश व्रत करो, इससे विघ्न दूर होते हैं और जीवन सुधरता है। चोर ने सोचा, चलो एक दिन चोरी छोड़कर व्रत कर लेता हूँ, शायद इससे मुझे और बड़ा धन मिल जाए। उसने अनजाने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत कर लिया। गणेश जी ने उसके भीतर की श्रद्धा को देखकर उसके जीवन को बदल दिया। उस दिन से उसका मन चोरी से हट गया। उसने सदाचार और धर्म का मार्ग अपनाया। कुछ ही समय में वह नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। महादेव ने कहा, देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करता है और कथा सुनता है वह जीवन भर सुखी रहता है। उसका कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि ने विनय पूर्वक भगवान शिवपुत्र स्कंद कार्तिकेय से कहा, हे देव सेनापति, आप सर्वज्ञ हैं, देव के सेनापति और धर्म तत्व के उपदेशक हैं। कृपा करके हमें बताइए कि भाद्र मास में कौन कौन से व्रत, कथा और नियम मनुष्य को मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत पापियों को भी पावन कर देता है और इस मास की महिमा क्यों इतनी अद्भुत कही गई है। स्कंद जी का उत्तर। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, तुमने अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। संसार में भाद्रपद मास का महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह मास विशेषता श्री विष्णु, शिव, गणेश और मातृ शक्ति को प्रिय है। इस मास में व्रत, स्नान, दान और उपवास करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर ही पाप कट जाते हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक नगर था, चंद्रपुर। वहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। वह वेद पुराणों का ज्ञाता, यज्ञ करने वाला और दानी था। परंतु उसके घर में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वभाव से अत्यंत दुराचारी और पापी था। उस पुत्र का नाम था विप्रसेन। वह जुआ, मदिरा, शिकार और
पर स्त्री गमन में विलिप्त रहता था। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, परंतु वह कुपथ से कभी नहीं हटा लौटा। धीरे धीरे पिता का धन भी उसने उड़ा दिया और घर को अपवित्र कर डाला। एक दिन विप्रसेन अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसने निर्दयता पूर्वक कई पशु पक्षियों का वध कर दिया। फिर थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। रात को अचानक डाकुओं का दल वहां पहुंचा। डाकुओं ने देखा एक युवक सुंदर वस्त्र पहने सो रहा है। उन्होंने सोचा यह कोई धनी ब्राह्मण कुमार है, इसे मारकर लूट लेते हैं। वे लोग तलवार लेकर आगे बढ़े, परंतु वहां पास में एक वृद्ध तपस्वी ऋषि आ गए। ऋषि ने डाकुओं को रोकते हुए कहा, अरे मूर्खों, यह ब्राह्मण कुमार है, इसे मारोगे तो नरक में जाओगे। डाकुओं ने कहा, यह तो पापी है, मदिरा पान करता है, व्यभिचारी है, हत्या करता है। ऐसे दुराचारी को मारने से पाप नहीं लगता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे बालक, तेरा जीवन अब तक व्यर्थ गया, परंतु यदि तू भाद्र मास का व्रत करेगा तो तेरा उद्धार निश्चित है। विप्रसेन ने भयभीत होकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने अनेक पाप किए हैं, क्या वास्तव में केवल व्रत करने से मैं मुक्त हो सकता हूँ? ऋषि बोले, हाँ हे पुत्र, इस मास में यदि तू सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्थी और पूर्णिमा का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। विशेषकर भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत से दुराचारी भी सज्जन बनता है, यहाँ तक कि चोर, व्यभिचारी, हत्यारे और नास्तिक भी इससे पवित्र हो जाते हैं। ऋषि के वचन सुनकर विप्रसेन का हृदय पिघल गया। उसने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, अब मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा। अब कृपा करके मुझे यह व्रत विधि विस्तार से बताइए। ऋषि ने कहा, प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करो। उनके पूजा दुर्वा, मोदक, दूब और सिंदूर करो। व्रत करके कथा सुनो और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे जीवन के समस्त विघ्न दूर होंगे। विप्रसेन ने ठीक उसी प्रकार व्रत किया। उस दिन से उसका स्वभाव बदल गया। जहाँ पहले वह मद्यपान करता था, अब वहाँ जप और पूजा करने लगा। जहाँ पहले वह शिकार करता था, अब वही गौ, ब्राह्मण और जीवों की रक्षा करने लगा। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने जब यह परिवर्तन देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, आपने हमारे कुल का उद्धार कर दिया है। ऋषि ने उत्तर दिया, यह सब भाद्र मास की महिमा है। जो इस मास में नियम पूर्वक व्रत उपवास करता है, वह निश्चय ही पापों से मुक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कार्तिकेय बोले, हे नारद, देखो कैसे एक पापी भी केवल इस मास के व्रत से पवित्र हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भाद्र मास में श्रद्धा से उपवास, दान और पूजन करे। इससे उसे सभी लोकों में आदर मिलता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, श्रुत्वा धर्मम वक्त्रम पापिनाम पावनम परम, भाद्रपते कृते स्नाने सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान स्कंद कहते हैं, हे महर्षि, भाद्र मास का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन और प्रत्येक व्रत पापों को नष्ट करने वाला है। इस मास में किए गए स्नान, दान और व्रत का फल अनंत गुना हो जाता है। एक बार नर्मदा तट पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञानी था, परंतु अभिमानी भी था। यद्यपि वह वेद पढ़ाता था, परंतु अंदर से धन और यश की लालसा रहता था। एक रात उसे स्वप्न में देखा कि उसके पितृ उसे प्यासे, दुखी और कष्ट भोग करते हुए पुकार रहे हैं। वत्स, तुमने अनेक यज्ञ किए, परंतु हमें तृप्त नहीं मिली। यदि हमें मुक्त करना चाहते हो तो भाद्रपद मास में पवित्र व्रत और स्नान दान करो। स्वप्न से उठकर वह भयभीत हुआ और नदी किनारे जाकर सोचने लगा, क्या सचमुच यह मास इतना महान है? तभी वहां एक गूढ़ रूप वाला तपस्वी प्रकट हुआ।
उनकी जटाएं आकाश को छू रही थी, नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। वह बोला, ब्राह्मण अभिमान छोड़ो, यह भाद्रपद मास पितरों को तृप्त करने वाला और सभी पापों को हरने वाला है। यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो गच्छाया व्रत करो, अनंत चतुर्दशी पूजन करो और पितरों के नाम अन्न दान करो। ब्राह्मण ने विनम्र होकर पूछा, प्रश्न किया, भगवान, गच्छाया व्रत क्या है और यह पितरों को कैसे तृप्त करता है? तपस्वी बोले, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है और गाय गज हाथी के पीछे खड़ी होकर अपनी छाया डालती हैं, तब उस छाया में बैठकर श्रद्धा पूर्वक भोजन करने वाले को पितरों की अनंत कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल भाद्र मास में किया जाता है। इससे 7 पीढ़ियों के पितर स्वर्गलोक चले जाते हैं। ब्राह्मण सुधर्मा ने यह व्रत किया। उसने पितरों के नाम अन्नदान तर्पण किया, परंतु आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें उसके पितृ देवता के समान तेजस्वी रूप धारण किए प्रकट हुए। वे बोले, वत्स, आज हम मुक्त हुए। भाद्र मास का यह पुण्य हमें मोक्ष की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। उस क्षण ब्राह्मण का हृदय अभिमान से मुक्त होकर भक्ति में डूब गया। उसने अपने जीवन को केवल धर्म और दान में लगा दिया। अस्कंद जी बोले, हे महर्षि, यही कारण है कि भाद्र मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में जो पितृ तर्पण करता है, दान पुण्य करता है, व्रत उपवास करता है और भगवान विष्णु का नाम जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, यह मास साधारण नहीं बल्कि पितृ और देवताओं दोनों को तृप्त करने वाला है। इति स्कंद पुराणे भाद्रपद महात्म्ये अष्टमोऽध्याय। भाद्र मासे कृते दाने व्रते स्नाने जपे तथा सर्व पाप प्रशमनम विष्णुलोकम सागच्छति। प्रिय भक्तों, वन में तपस्वी के वचन सुनकर वह दुष्ट पुरुष बेचैन हो उठा, जिसके जीवन का हर पल पापाचार में बीता। उसके कानों में यह बात बार बार गूंज रही थी, भाद्र मास का व्रत और दान पापी को भी पावन कर देता है। उसके भीतर द्वंद था। मन कहता, मेरे जैसे पापी का उद्धार कैसे होगा, लेकिन आत्मा कहती, एक बार प्रयास करके देखो, शायद भगवान क्षमा कर दे। रात को जब वह सोया तो उसे अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, भयानक यमदूत लोहे की जंजीरों से उसे बांध रहे हैं। वह चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं अब भक्ति करूंगा। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से निकले भगवान श्री हरि। भगवान ने कहा, हे जीव, भाद्र मास का पुण्य यदि तू करेगा तो ये यमदूत तुझ पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जागने पर उसका हृदय भय और आशा से भर गया। भोर होते ही वह पास के सरोवर में गया। पहली बार उसने स्नान करके मन में भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग आश्चर्यचकित थे। गांव वाले जो उसे सदैव पापी समझते थे, देखने लगे कि यह अचानक कैसे बदल गया। उसने उस दिन उपवास किया और जितना बन पड़ा गरीबों को भोजन कराया। जब तपस्वी फिर उसी वन से गुजरे तो उन्होंने देखा, वही पापी अब चरणों में गिरा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बोला, गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार भाद्र मास का व्रत आरंभ किया है। क्या सच में भगवान मुझे क्षमा कर देंगे? तपस्वी मुस्कुराए, हे पुत्र, जो पश्चाताप से रोता है इसका उद्धार स्वयं नारायण करते हैं। तो निश्चिंत हो जा। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। जो पहले चोरी करता था अब श्रम करके जीविका चलाने लगा। जो पहले शराब पीकर दूसरों को सताता था अब भूखों को अन्न देने लगा। गांव के लोग पहले अविश्वास में थे, पर जब देखा कि यह सचमुच बदल गया तो सबने इसे ईश्वर की महिमा कहा। वर्षों बीत गए। एक दिन जब उसका जीवन अंत के करीब पहुंचा, तब फिर वही दूत आए। उनके हाथों में फांस थी। इस बार
दिव्य रूप से आकाश में भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह जीव भाद्र मास में स्नान, दान और जप कर चुका है। अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यमदूत निराश होकर लौट गए और वह आत्मा भगवान विष्णु के धाम को ले जाई गई। प्रिय भक्तों, यह कथा सुनाकर भगवान कार्तिकेय ने ऋषियों से कहा, हे मुनिगण, भाद्र मास में किया गया व्रत पुण्य नरक के बंधनों को काट देता है, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। यदि वह इस मास में व्रत, दान, स्नान और जप करता है तो उसे भगवान की शरण मिलती है। हे भक्तजनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं कि भगवान की करुणा उसे मिटा ना सके। भाद्र मास का व्रत, दान और नाम स्मरण हर जीव के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। भाद्रपदे कृते दाने जपे स्नाने विशेषता पापनोऽपि विमुच्यते हरि विदन्ति निश्चितम। प्रिय भक्तों, आज का 8वां अध्याय समाप्त होता है। हम कल श्रवण करेंगे भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 9। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।